बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही, जी हाँ, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में जो बड़ा झटका भाजपा और जेडीयू को लगा है उस पर बात करते हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पटना में चंडी की बात करें तो चंडी से 2 बार के पूर्व विधायक व भाजपा नेता अनिल सिंह और जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव शंभू पटेल ने आयोजित मिलन समारोह में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस में शामिल हो गए पूर्व विधायक अनिल सिंह और जेडीयू नेता शंभू पटेल। चुनाव के दिन नज़दीक आते आते इस तरह बीजेपी और जेडीयू को झटका लगना एक बहुत बड़ी सीख है उनके लिए। उन्हें अब आंखें खोलकर सावधान रहकर आगे आने वाले चुनाव के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। अपनी एनडीए गठबंधन में फूट को देखना पड़ेगा, कहाँ किस तरह फूट हो रही है। इससे पहले जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से लेकर चिराग पासवान ने भी एनडीए के खिलाफ कई तरह की बातों को लेकर सवाल उठाए। जहाँ एक तरफ जीतन राम मांझी ने भ्रष्टाचार के अपनी ही बिहार सरकार पर आरोप लगाए, तो दूसरी ही तरफ चिराग पासवान ताड़ी को लेकर एनडीए के खिलाफ महागठबंधन के समर्थन में नजर आए। और इसी तरीके से आपको बता दें, बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी जेडीयू को यह बहुत बड़ा झटका लगा है। इस बार एनडीए के 2 वरिष्ठ नेता विधानसभा चुनाव से पहले कुछ दिन पहले बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। अब भाजपा नेता की बात करें तो अनिल सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू में रहे शंभू पटेल को कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार ने पार्टी में शामिल किया है, तो इसके पीछे रणनीति उनकी बड़ी जरूर होगी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि अनिल सिंह के लिए घर वापसी है ये, और तो और जिनके पिता राम राज सिंह ने पार्टी के राज्य में शासन के दौरान मंत्री के रूप में काम किया। अनिल सिंह ने खुद 2 बार चंडी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। बात करें जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव शंभू पटेल की, तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली पार्टी में घुटन महसूस वो कर रहे थे। राजेश कुमार ने कहा कि सिंह और पटेल के शामिल होने से साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित सकारात्मक ही रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, राजेश कुमार ने कहा कि आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पटना में चंडी से 2 बार के पूर्व विधायक व भाजपा नेता अनिल सिंह एवं जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव शंभू पटेल जी ने आयोजित मिलन समारोह में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। महागठबंधन में एक बार फिर जोश बढ़ा है 2 नेताओं के शामिल होने से और भाजपा जेडीयू में आई दरारों की वजह से। लेकिन इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, चंडी से 2 बार के पूर्व विधायक व भाजपा नेता अनिल सिंह और जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव शंभू पटेल ने जिस तरह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा, उनकी नाराजगी पिछले काफी समय से एनडीए सरकार से थी और उन्हें नजरअंदाज किया गया। शायद उनका ये भी एहसास रहा। पार्टी दोनों नेताओं का जवाब यहाँ पर इंतजार कर रही है, लेकिन दोनों नेताओं का कांग्रेस ने दिल से स्वागत किया है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, टिकट की उम्मीद में नेता पाला बदलने लगे हैं, ये भी कहा जा रहा है। टिकट को लेकर ये लड़ाई अभी से ही शुरू हो गई है। टिकट की उम्मीद में नेता पाला बदलते हुए कभी बीजेपी के साथ छोड़ रहे हैं तो कभी बीजेपी के साथ जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी, और हम तो हैं ही वहीं आरजेडी के साथ कांग्रेस और वाम दल है। सवाल बड़ा है कि बावजूद इसके किन तरह की चुनौतियाँ आने वाली है। तो आपको बता दें, एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर का सकारात्मक असर बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा जेडीयू एनडीए गठबंधन में देखने को मिल सकता है, चुनाव की वक्त कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी में दरारों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए हैं। बिहार चुनाव से पहले ये एक्स-एमएलए का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी जेडीयू दोनों के लिए बहुत बड़ी, देखा जाए तो, चुनौती बन गई है। वैसे आपको बता दें, जनता के पास जाए, एकजुट रहे। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने एनडीए के नेताओं को बड़ा सा टास्क भी सौंपा है। सक्रियता समय नज़दीक आने पर दिखा रहे नीतीश कुमार की बात करें तो आपको बताना चाहेंगे नीतीश कुमार ने किस तरह की सक्रियता दिखाई। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को घटक दल के साथ सीएम ने अहम बैठक की।
एनडीए के घटक दलों के साथ सीएम नीतीश की जो बैठक हुई है बीजेपी और जेडीयू में दरारों को देखते हुए है। नीतीश ने जनता के बीच पिछले 20 वर्षों में हुए बदलाव के बारे में बातचीत की। आपको बता दें, सेक्युलर, लोजपा, रामविलास, इन सब की बात करें अगर तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो के नेताओं के साथ ये बैठक जो हुई है, इस बैठक के बारे में हम आपको ये भी जानकारी ज़रूर देना चाहेंगे जो ज़रूर आपको जानने की ज़रूरत है। जी हाँ, आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो के नेताओं के साथ रामविलास पासवान के लोजपा के साथ और हम के साथ यानी जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और दोनों के साथ साथ वाम दलों के साथ ये बैठक नीतीश कुमार की इस बात की तरफ इशारे कर रही है कि नीतीश भी इस बात से अच्छी तरह से अवगत है कि बिहार एनडीए गठबंधन में फूट की समस्याएं शुरू हो गई है। चिराग और जीतन राम मांझी को एकजुट लेकर चलना होगा, दोनों की सुननी होगी। बैठक में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार, लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव संजय पासवान और मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट और रालोमो की प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष मदन चौधरी और गणेश चंद्रवंशी शामिल होते हुए नजर आए हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी और भाजपा से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस मौके पर नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिला रहे थे। बैठक में सीएम ने जनता के बीच पिछले 20 वर्षों में हुए बदलाव की जानकारी का टास्क घटक दलों को दिया है। रणनीतियों पर भी चर्चा की है। नेताओं ने 2005 से पहले के हालात और 2025 की वर्तमान स्थिति भी बताई है। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, परिवहन समेत तमाम क्षेत्रों में किए गए कार्यों की जानकारी जनता को दी जाए, ऐसा सरकार का कहना है ताकि लोग जागरूक हो। चुनाव के दौरान किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच बात होती है, ये सबको पता है। इन मुद्दों का चयन आपसी सहमति से किए जाने पर चर्चा होती है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। मालूम हो कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने जदयू और भाजपा कोटे के मुख्यमंत्री नेताओं के साथ भी बैठक कर समन्वय बनाए रखने और आदि पर जोर देने के लिए बात रखी है। बताते चले आप सबको, हमारी इस रिपोर्ट में एक बार फिर से खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश के बेटे ने जनता के सामने अपनी सारी बात रखी है, ये भी चर्चा का विषय बना। निशांत ने अब अपने पिता के लिए वोट मांगते हुए सरकार की 20 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया। नीतीश की बैठक के बाद उसी तरह के फैसले लिए निशांत ने। नीतीश ने कहा था कि काम की गिनती होनी चाहिए। 2005 से पहले और 2005 के बाद कुल मिलाकर 20 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार के क्षेत्र में सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए निशांत ने बताया कि कैसे नौकरियां और रोजगार के वादे पूरे किए गए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। बताते चले आप सबको, हमारी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि 2005 से 2020 के बीच राज्य में, जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि राज्य में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया। वह न सिर्फ पूरा हो रहा है बल्कि वादा से अधिक लोगों को नौकरियां दी गई है, रोजगार दिया गया है। निशांत ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का विवरण आंकड़ों के साथ दिया। शादी समारोह में पहुंचकर निशांत ने मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल, पुलिया, सरकारी नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया है खुलकर।